आपने लाखों रुपए लगाकर एक गाड़ी खरीदी, आप हर महीने मेहनत करके हजारों का पेट्रोल भरवाते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी गाड़ी के टैंक में जो पेट्रोल डाला जा रहा है वो धीरे धीरे आपके इंजन को अंदर से खत्म कर रहा है। आज बात होगी उस कानून की जिसने बिना आपसे पूछे आपके पेट्रोल को ही बदल दिया। नितिन गडकरी जी ने बड़े गर्व से अनाउंस तो कर दिया कि इंडिया ने टारगेटेड टाइमलाइन से पहले पूरे देश में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग यानी E20 पेट्रोल कंपलसरी कर दिया। सरकार कह रही है इससे लाखों करोड़ों का फॉरेन एक्सचेंज बचा है। बहुत बढ़िया बात है, पर ये बचा हुआ पैसा किसकी जेब से निकला? देश के उन आम कार और बाइक ओनर्स की जेब से जिन्हें अब फ्यूल पंप पर 100 रुपए देकर कम माइलेज पर सस्ता अल्कोहल मिक्स फ्यूल मिल रहा है। ये देश हित है। ये देश के मिडिल क्लास के साथ एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट जोक है। सरकार का ऑफिशियल डेटा कहता है कि E20 फ्यूल से माइलेज में सिर्फ 3 से 6% का ड्रॉप आता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी और एक्चुअल डेटा कुछ और ही बयान कर रहा है। चलिए आम जनता का सच सामने लाते हैं। हाल ही में आने वाली इंडिपेंडेंट लोकल सर्कल्स कंज्यूमर सर्वे की रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़िए। इंडिया के 300 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के लोगों पर किए गए इस सर्वे में एक बहुत ही डराने वाला सच सामने आया है। सर्वे कहता है 66% कार ओनर्स जिनकी गाड़ियां 2023 से पहले की है, उन्हें रिपोर्ट किया गया है कि उनकी गाड़ी का माइलेज 10% से ज्यादा ड्रॉप हो चुका है और लगभग 23% लोग तो ऐसे हैं जिनकी गाड़ी का माइलेज 20% तक गिर गया है। इनका मतलब समझ रहे हो? अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल भरवा रहे हैं तो 20 रुपए का फ्यूल सीधा हवा में उड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से बहुत कम होती है। भैया 100 का डाल दो। अरे 20 रुपए उड़ गया। सर एथेनॉल है, उड़ेगा ही। आप पेट्रोल का टैक्स तो दे रहे हो, पर आपको मिल क्या रहा है? एक ऐसा फ्यूल जो आपकी गाड़ी को चलाना नहीं बल्कि उसे थप कर रही है। लेकिन बात सिर्फ माइलेज पर खत्म नहीं होती है। असली नुकसान तो तब शुरू होता है जब ये फ्यूल आपके इंजन के अंदर जाता है। अगर आपकी गाड़ी BS4 या अर्ली BS6 है तो उसके पाइप, रबर, सील्स और प्लास्टिक कनेक्टर्स नॉर्मल पेट्रोल के लिए बने हैं। इथेनॉल एक कोरोसिव सॉल्वेंट है, वो धीरे धीरे इन रबर पार्ट्स को गला देता है और इससे भी बड़ा खतरा, इथेनॉल हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। जब आपकी गाड़ी खड़ी रहती है, टैंक के अंदर पानी जमा हो जाता है जो फ्यूल टैंक और कॉस्टली फ्यूल इंजेक्शंस को रस्ट करके बर्बाद कर देता है। जब ये ब्लेंडेड पेट्रोल आपकी गाड़ी का इंजन बर्बाद करेगा तो आप किसके पास जाएंगे? इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो सुनिए, स्टैंडर्ड कार इंश्योरेंस पॉलिसीज में साफ साफ लिखा रहता है कि इंश्योरेंस मैकेनिकल ब्रेकडाउन या नेचुरल वेयर एंड टेयर को कवर नहीं करता। इंश्योरेंस इथेनॉल से होने वाले नुकसान को मेंटेनेंस इश्यू बोलकर आपका क्लेम रातों रात रिजेक्ट कर रहे हैं। 40,000 से 1 लाख रुपए का खर्चा आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। ना सरकार जिम्मेदारी लेगी, ना इंश्योरेंस कंपनी और ना ही कार मैन्युफैक्चरर। फास्ट ट्रैक पॉलिसी के चक्कर में आम जनता को बलि का बकरा बना दिया गया है। हाल ही में जब जनता का गुस्सा बढ़ा तो ऑटो कंपनीज और मिनिस्ट्रीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे दी, सब कुछ सेफ है। We have sufficient factors of safety that take care that there is no problem in terms of wear and tear, corrosion or damage to the life of the car or the parts that come in contact with the E20 fuel if E20 is used on cars that were produced and sold in India before 2023. लेकिन अगर सब कुछ इतना सेफ है तो ऑटो कंपनीज पुरानी गाड़ियों के लिए रेट्रोफिट किट्स क्यों तैयार कर रही है? क्यों जनता से टेक्निकल टेस्टिंग रिपोर्ट्स छुपाई जा रही है? ग्रीन एनर्जी जरूरी है, फॉरेन एक्सचेंज बचाना देश हित में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नितिन गडकरी जी ने रोड्स बनाई, काम किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हर डिसीजन पर जनता आंख बंद करके बैठेगी। अगर आपको एक नया फ्यूल पॉलिसी आना ही था तो जनता को चॉइस दीजिए। यूरोप और अमेरिका में नॉर्मल फ्यूल के ऑप्शन मिलता है, तो इंडिया में प्री 2023 गाड़ियों के लिए E5 या E10 फ्यूल का पंप अलग से क्यों नहीं लग रहा है? देश हित का मतलब ये नहीं होता कि आप आम जनता का नुकसान करके कॉर्पोरेट कंपनीज और इथेनॉल डिस्टिलरीज का फायदा करवाएं। अगर पॉलिसी सही है तो टेस्टिंग डेटा पब्लिक कीजिए और अगर पॉलिसी में फ्लॉ है तो उसे एक्सेप्ट करिए। जनता को ऑल्टरनेटिव नॉर्मल पेट्रोल का ऑप्शन दीजिए। एक देश तभी आगे बढ़ेगा जब उसकी गवर्नेंस में डिसिप्लिन हो, ना कि आम जनता का शोषण।
आपकी गाड़ी में कितना माइलेज कम हुआ या कितने से माइलेज कम हुआ, मुझे कमेंट में आपका दर्द और अपना डेटा बताइए। मैं ऋषित राजपूत हूँ, मेरे साथ जाके जुड़िए और जीतिए। जय श्री राम, भारत माता की जय।